धनबाद के नियोजनालय में दत्तोपंत ठेंगड़ी रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। मजे की बात यह है कि जिस वक्त बेरोजगारी चरम पर है, सरकार नौकरियां देने में विफल है, वहीं सरकार का एक विभाग जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों की बौछार लगा रहा है। लगभग 18 से 19 कंपनियां यहां पर आई हुई हैं धनबाद में, और जिसमें लगभग 1800 से 2000 पद रिक्त हैं, जिसके लिए बच्चे आवेदन कर रहे हैं। अलग अलग स्टॉल लगे हैं, अलग अलग काउंटर लगे हैं। काउंटर में जाना है, अपना पंजीकरण करवाना है, और जो भी जॉब आपको अच्छा लगे उस पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके लिए आपका डॉक्यूमेंट्स चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको जॉब लोकेशन दिया जाएगा। हालांकि दुख की बात यह है कि अधिकतर जो जॉब लोकेशन है वो आउट ऑफ झारखंड है, यानी कि आपको बेंगलोर जाना पड़ सकता है, आपको साउथ के राज्यों में जाना पड़ सकता है। लेकिन धनबाद में जो जॉब दिया जा रहा है उसकी सैलरी इतनी कम है कि लोग उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। हम सीधे कुछ लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं। हालांकि कैमरा में बहुत लोग कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जब हम ऑफ कैमरा पूछते हैं तो वो सब कुछ बताते हैं, लेकिन जब कैमरे में हम पूछते हैं तो वो कुछ भी कहने से कतराते हैं। इसका कारण क्या है पता नहीं। देखिए, अभी कैमरा जब आप देखे तो जो है भाई लोग भागने लगे। इधर जो लोग हैं उनसे लोग पूछते हैं, देखिए इधर भी ये लोग भागने लगे। ये देश के युवा हैं, ये रोजगार की बात करते हैं। अभी दिल्ली में नीट का प्रोटेस्ट हो रहा है कि पेपर लीक क्यों हो गया, सरकार विफल है। लेकिन जब कैमरा देखेंगे तो कैसे ये लोग भागेंगे वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए भैया, कहाँ से आए हैं आप? हम दुमका से आए हैं। दुमका से आए हैं? हाँ। तो कैसा लग रहा है? स्टॉल सब देख रहे हैं तो स्टॉल देख के अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि 13 नंबर कंपनी को देख के हम लोग आए हुए थे। 13 नंबर कंपनी? हाँ, जो कंपनी यहाँ पे हो चुकी है, 10 बार यहाँ पूछताछ काउंटर में पूछ चुके हैं। इन लोगों का कहना है कि कंपनी नहीं आ रही है। तो फिर कंपनी नहीं आ रही तो बैनर आप क्यों लगाए? उतना दूर दूर से, गिरिडीह से भी स्टूडेंट आए हुए हैं, जमशेदपुर से स्टूडेंट खुद आए हुए हैं, बहुत दूर दूर के स्टूडेंट आए हुए हैं। मतलब कंपनी आई ही नहीं है? कंपनी खुद नहीं आई, काउंटर खाली है, खुद आप देख सकते हैं जाके सामने। कौन सा काउंटर है? चलिए दिखाइए। रेयन इलेक्ट्रिकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है ये, तो क्यों इसमें कंपनी नहीं आई है? क्या नहीं आई है? क्या हो गया पता नहीं, अब आप ही लोग बता पाएंगे ना। मतलब कंपनी का स्टॉल तो लगा हुआ है, लगा हुआ, अब आदमी नहीं है यहाँ। नहीं तो पूछा तो क्या बता रहे? पूछा वाला फोन नहीं रिस्पॉन्स कर रहा है। नहीं, अभी मैं तुरंत पूछा, बोलता है कि नहीं। कंपनी में ऐसा क्या खास है कि लोग इसको चुनना चाह रहे हैं? इसमें अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार अच्छी एक जॉब है, लोकल में जॉब है, सैलरी अच्छी है। इस कारण कंपनी अधिकतर 90% स्टूडेंट यही देख के ही आए हैं इनको। अच्छा, इसमें तो जॉब भी ठीक है और लोकेशन भी अपना है, लेकिन अधिकतर कंपनियां जो हैं वो कि मात्र 6,000 रुपए में आपको गार्ड की नौकरी दी जा रही है, यानी कि प्रत्येक दिन आपको 200 रुपए की मतलब हाजिरी मिलेगी। अब समझिए कि जो लॉ ऑफ वेज है, यानी कि जो कानून है, श्रम कानून है, वो कहता है नगर निगम क्षेत्र में उसका एक सर्टेन अमाउंट बना हुआ है 500 रुपए, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें भी लेबर का एक कानून बना हुआ है, उस तहत उनको उतने रुपए मिलनी चाहिए। उस रुपए से भी कम राशि पर यहाँ पर जॉब मिल रही है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नहीं? जी जी, एकदम सही। हम लेबर कानून का हम लोग खुद, हम लोग के इलाके में 500 रुपये हम लोग लेबर को देते हैं। जब घर बनाना पड़ता है, कुछ भी है, हम लोग खुद लेबर को पे करते हैं। कहाँ से आए हैं जी आप? हम आए हैं सर, बागमारा से आए हैं। कैसा लग रहा? बढ़िया बढ़िया लग रहा है, बढ़िया है सब कुछ। किसी में चयन हुआ आपका? नहीं, चयन तो अभी तक हुआ नहीं है सर, देख रहे हैं वही। अभी तो यहाँ पे जमा हुआ किए हैं। किस चीज में? कौन से पोस्ट पे? कार एवोल्यूशन में। कार एवोल्यूशन जी। कौन सी कंपनी है? कहाँ पर जॉब मिलेगी? ये जॉब तो लोकेशन नहीं बताए हैं सर, लेकिन बोले कि हम बताएंगे। लोकेशन ही नहीं बताएं? जमशेदपुर, मतलब ये आपका रांची धनबाद, यही इसी एरिया में। धनबाद में कहाँ कार एवोल्यूशन होता है? कार एवोल्यूशन सर मालूम नहीं है। बेंगलोर जाना होगा क्या? नहीं, बेंगलोर नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। भाई, कहाँ से आए हैं आप और किस जॉब के लिए अप्लाई किए हैं? अभी तो अप्लाई नहीं किया सर, अप्लाई करने वाले हैं हम। किस चीज़ पे फिर भी पसंद होगा? ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई करने वाले हैं, कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर के लिए? हाँ। चलिए ठीक है, हम और भी कुछ लोगों से जुड़ते हैं और अंत में अधिकारियों से भी जरूर जुड़ेंगे, और जो भी सवाल हमने इन बच्चों से किया और आपको बताया, उन सभी सवालों को हम फिर एक बार दोहराएंगे इन अधिकारियों से जिन्होंने यह रोजगार मेले का आयोजन किया है। आपको बता दें कि पूरा रोजगार मेले के आयोजन में लगभग लाखों लाख रुपए सरकार की जो है वो इसमें खपत हुई है, और 19 कंपनियां हैं। 19 कंपनियां में 2000 पोस्ट हैं। 2000 पोस्ट में से अधिकतर जो पोस्ट हैं वो आउट ऑफ धनबाद या फिर आउट ऑफ झारखंड के हैं, जहां एक तरफ सरकार दावे करती है कि 75% जो नौकरी है वो झारखंडियों को मिलेगा, लोकल लोगों को मिलेगा। एक तरफ केंद्र सरकार भी कहती है, लेकिन लोकल कंपनियों की स्थिति क्या है वह भी आपको साफ दिख रहा होगा। क्या कहना चाह रहे हैं? लोकल में पैसा लिया जाता है, अब बाहर में पैसा नहीं लिया जाता, ये डिफरेंस हो जाता है। मतलब नहीं समझे? मतलब लोकल में कोई भी नौकरी आप अगर लेने जाते हो तो उसके लिए आपको घूस देना होगा। कोई भी ठेकेदार अगर लेता है तो 7,000 लेता है,
कुछ अलग डिमांड भी रहता है, ये सब तरह तरह की बातें रहती है। नहीं तो और जो सैलरी लिखता है उससे भी 2-4 हजार कट के हाँ हाँ हाँ, ज्यादा फायदा वही लोग लेते हैं। देखिए ये भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो जैसे गार्ड की, जो सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी है, उन सब कंपनियों में सैलरी तो भले दिखाया जा रहा है 18,000 रुपये का, लेकिन जब बाद में आपको इनहेंस सैलरी के नाम पर जो कटौती आपकी सैलरी से होती है, उसके बाद आपके अकाउंट में जब 10,000 और 12,000 के रुपए की राशि जाती है तो फिर वो लोग यूनियन बनाकर प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। हालांकि हर चीज़ों का नेगेटिव पहलू हम नहीं बता रहे हैं आपको, इसकी पॉजिटिविटी भी हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां लोग रोजगार के लिए भागे भागे फिर रहे हैं, वहीं झारखंड का श्रम विभाग जो है वो रोजगार देने के लिए इस तरह के मेले का आयोजन करता है और कहीं न कहीं कुछ न कुछ लोगों को तो रोजगार मिलता है, यह भी सच्चाई है। कितनी कंपनियां हैं और कितना वैकेंट पोस्ट था जिनके लिए बच्चों ने अप्लाई किया? आज इस मेले में 19 कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं और लगभग 2000 वैकेंसीज के साथ आज उपस्थित हुई हैं। तो आज हमारे जो भी धनबाद के युवागण हैं जो बेरोजगार हैं, आज इस रोजगार मेले के में शामिल होकर अपनी योग्यता के अनुसार आज कोई अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी प्राप्त करेंगे। मैम लेकिन बड़ा दुर्भाग्य लगा कि एक गार्ड के जॉब के लिए 6,000 रुपये की सैलरी दी जा रही है, यानी कि प्रतिदिन 200 रुपये। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें पहले ट्रेनिंग पीरियड की बात है, ट्रेनिंग के टाइम की ये सैलरी है। उसके बाद जैसे ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद वो जो सैलरी होती है वो सैलरी मिलेगी। और धनबाद के लिए जैसे कि मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि 75% जॉब जो स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए, कितनी कंपनियां हैं जो स्थानीय क्षेत्र में रोजगार दे रही है झारखंड में ही अगर हम बात करें तो? नहीं, स्थानीय रोजगार तो हम लोगों का मेन यही रहता है कि हम लोग स्थानीय लोगों को स्थानीय जॉब ही प्रोवाइड करें। लेकिन कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जैसे ITI पास आउट होते हैं, जो BTech होते हैं, उन्हें यहाँ पर भी मिलती है, बट कुछ बाहर जाने पे उन्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो हम दोनों तरह के रोजगार हम लोग मुहैया करवाते हैं। ठीक है, एक तरफ जहाँ बेरोजगारी इतनी चरम पर है और ऊपर से सरकार जो है बेरोजगार छात्रों के लिए जो स्किल और अनस्किल लोग हैं उनके लिए रोजगार मुहैया करवा रही है आप लोगों के द्वारा, किसी का पता है? सरकार का ही डायरेक्शन है और हमारा विभाग श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग द्वारा निरंतर यहाँ पे रोजगार मेला का आयोजन करता आया है। और हम लोग प्रयत्नशील भी हैं कि जितने भी रिपोर्टेड कंपनी है और जो एक हैंडसम सैलरी प्रदान कर रही है उसको हम लोग बुलावें। और आज जितने भी उद्योग के प्रतिनिधि हैं लोग आए हैं और हम लोग अभी आप लोग के सामने 10 लोगों को नियुक्ति पत्र अभी दिए हैं। साथ ही कितने अभी शॉर्ट लिस्टेड होंगे और कितने फाइनली होंगे वो शाम तक पता चलेगा। सर आपने कहा कि केवल जॉब देना नहीं बल्कि जॉब के बाद भी अगर किसी तरह की दिक्कत होती है तो आप अपने अधिकारों को श्रम विभाग का मूल उद्देश्य ये और काम ही है कि जब किसी को रोजगार मिलता है, जैसे श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का नाम ही है। श्रम यानी कोई व्यक्ति श्रम करता है तो उसका जो कानूनी रूप से हम लोग का प्रोटेक्शन देना होता है, उसको सही मजदूरी मिले, टाइम पे मिले, बोनस मिले, ग्रेच्युटी मिले, तो उसके लिए भी हम लोग काम करते हैं और कानून भी है। नियोजन जो विंग है हमारा वो रोजगार मेला का आयोजन करती है और जितने भी हमारे युवा साथी जिनको रोजगार नहीं मिल पाया वो रोजगार दिलाने का काम करती है। स्किल हमारा जो है पार्ट है वो स्किलिंग का काम करती है। जितने भी कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म स्किल है, स्किलिंग करना चाहे युवा तो स्किलिंग का काम करती है। प्रशिक्षण जो ITI हमारा है विंग वो ITI का काम करती है। तो पूरा मूल उद्देश्य डिपार्टमेंट का यही है।